नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भरत चौगुले। ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। और आपके सामने बहुत ही एक खूबसूरत टॉपिक को लेके आया हूँ मैं आज। क्या है वो? स्टोइक्स की एक फिलॉसफी है, कंट्रोल एंड चॉइस। इपिक्टेटस करके एक बहुत ही अच्छा सा फिलोसोफर होके गया है रोम में। इनके ऊपर तो अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेट्स, इनके भी फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन स्टोइसिज्म एक अलग फिलॉसफी है। इपिक्टेटस, सिनेको और मार्कस एरिकुलस, ऐसे बहुत सारे फिलॉसफर है स्टोइसिज्म में। तो आज हम इपिक्टेटस के एक फिलॉसफी की बात करेंगे, कंट्रोल एंड चॉइस। इनका मानना है कि यूनिवर्स के साथ हमको एग्रीमेंट में रहना है। इस नेचर में, यूनिवर्स में हमको एग्रीमेंट में जीना है। लाइफ का एक वे है जीने का, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, और वो हमको जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। अगर हम इस यूनिवर्स के साथ एग्रीमेंट में जिएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा इस फिलॉसफी का मानना है। कंट्रोल एंड चॉइस का मतलब क्या होता है? इस यूनिवर्स में थोड़े से ही चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल है, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। और जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल है, उसी के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, इफर्ट्स करने चाहिए, ना कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके ऊपर प्रयास मत करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूँ। हम कहीं फ्लाइट पकड़ने के लिए गए हैं एयरपोर्ट पे, फ्लाइट से जाना है कहीं पे, और मौसम के वजह से हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। किसी मौसम की वजह से हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो हम क्या करते हैं? मौसम के ऊपर ताने मारने लगते हैं, मौसम को ब्लेम करने लगते हैं। क्या ये सही है? ये मूर्खता है, ये फुलिशनेस है। जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना क्यों है, और उससे दुखी क्यों होना है? इसीलिए जिस चीज़ के बारे में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसी के ही बारे में सोचो, उसी के बारे में प्रयास करो। जिस चीज़ के लिए हम अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो तो यूनिवर्सल के अंडर कंट्रोल में है, यूनिवर्स के कंट्रोल में है। जैसे कि एक ओशो का भी मुझे स्टोरी याद आता है। उन्होंने कहा था, एक प्रियकर और प्रेयसी चांदनी रात में घूमने के लिए गए समुद्र किनारे, और वो प्रियकर प्रेयसी को बोलता है, देखो इन लहरों को मैं बोलूँगा अभी, ऊपर उठ जाओ। और वो पूर्णिमा की रात थी, फुल मून डे, और वो बोलता है, इन लहरों को मैं बोलूँगा अभी, ऊपर उठ जाओ। और लहरें उठने लगी। और प्रेयसी बहुत खुश हो गई, बोलती है, मेरा तो प्रियकर मैजिशियन जैसा है। और फिर से बोल रहा है, इन लहरों को ऊपर उठ जाओ, और उठ रहे वो। क्या वो लहरें उस आदमी के वजह से उठ रही थी, उसके बोलने की वजह से उठ रही थी? नहीं, वो तो पूर्णिमा की रात थी, फुल मून डे था, इसीलिए टाइड्स तो आने ही है, लहरें को तो उठना ही है। वैसे ही चीज होती है हमारे लाइफ में। हम कुछ करते हैं और हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं, और उसके परिणाम भी आते हैं, और हमको लगता है हम करते हैं। नहीं, ये यूनिवर्स के साथ कोइंसिडेंस है। जैसे फुल मून डे जैसा, यूनिवर्स ही बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारा कंट्रोल तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ही होता है। तो आदमी अगर इस चीज़ों को समझेगा तो व्यर्थ में प्रयास नहीं करेगा, व्यर्थ में प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए स्टोइक्स फिलॉसफी कहती है, जो हमारे कंट्रोल में है उसी के ऊपर हमको प्रयास करना चाहिए। मेरा भी एक खुद का एग्जाम्पल मैं आपके लिए शेयर करता हूँ। अभी 2017 में मेरी बेबी को डेंगू हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज थी, और मैं उससे मिलने के लिए आया था। और मुझे उसी समय में एक कॉलेज के लिए प्रोग्राम भी था, वर्कशॉप भी था स्टूडेंट के लिए। और एक दिन तो मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया, लेकिन बाकी 2 दिन भी और प्रोग्राम था।
हॉस्पिटल का तो बिल मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन बाकी का जो काम है तो डॉक्टर करेगा, भगवान करेगा। उसके लिए मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मेरी मदर लॉ भी वहाँ पे बैठी थी देखभाल करने के लिए, मेरी बीवी के लिए, और मैं भी वहाँ बैठ जाता था और क्या करता। तो इससे मैंने सोचा कि चलो कम से कम वर्कशॉप तो कर लेते हैं, और मैं चला गया। क्योंकि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं उसी के लिए तो मैं सोच सकता हूँ। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं क्या करूँगा उसके लिए? डॉक्टर अपना काम कर रहा है, और हॉस्पिटल का तो मैं बिल दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इसीलिए मैंने सोचना बंद कर दिया, वर्कशॉप के लिए गया और अच्छा सा वर्कशॉप भी कर दिया वहाँ पे स्टूडेंट के लिए कॉलेज में। तो ये क्या है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। जो हमारे कंट्रोल में होती है चीज़ें, उसी के लिए हमको सोचना है, बाकी चीज़ों से हमको स्ट्रेस लेके फ़ायदा क्या है? तो कंट्रोल और चॉइस के ऊपर काम करो। कुछ भी करना है ये हमारी चॉइस होती है, ठीक है? आदमी के पास कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्यूशन के लिए 100 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमको बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करना है, और वो चॉइस हमारी है। तो कंट्रोल और चॉइस के ऊपर, इस विज़डम के ऊपर आज हमने बात किया। थैंक यू।